नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो कि हमारा डिस्कशन है टॉप स्मॉल कैप्स और मिड कैप फंड्स एंड कुछ स्मॉल कैप्स फंड का, कि कैसे उनके एनएबीज ट्रैक उसमें कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, अपनी ही कैटेगरी का सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप फंड है। अगर आप देखें उसका ओवरऑल रिटर्न, तो इसका 6 मंथ का रिटर्न 115% उसकी एनएवी थी। 6 मंथ का लोएस्ट और हाईएस्ट 145 समथिंग था। अगर आप 1 ईयर का देखें तो 97 उसका लोएस्ट है एनएबी और 145.63% उसका लास्ट एनएबी है। उसके बाद 3 ईयर्स का अगर आप रोलिंग उसका एनएवी देखेंगे तो लोएस्ट एनएवी है 54 और 145% जो है वो उसका है ओवरऑल। आप देखिए तो 5 ईयर्स का हाईएस्ट एनएवी। तो इसमें आप दोस्त और 5 ईयर्स का वहीं आप रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो उसका लोएस्ट एनएवी है 32% और ऐसे हाईएस्ट एनएवी है 145%। ये बिकॉज ऑफ कोरोना पीरियड ऑफ टाइम इसमें इतना जो डिफरेंसेस चेंज हुआ था इसकी वजह से है। दूसरा हम लोग डॉक्टर डिस्कशन करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका अगर आप देखें तो 6 मंथ का इसका लोएस्ट एनएवी है 166 और जबकि हाईएस्ट एनएवी है इसका 211। अगर आप यही उसका 3 ईयर्स का एनएवी देखें तो 147 इसका लोएस्ट है और 211 जो अभी करंट चल रहा है वो इसका ओवरऑल हाईएस्ट एनएवी है। 3 ईयर्स का अगर आप देखें तो 71 इसका लोएस्ट है और हाईएस्ट 211 है। इसी तरह से 5 ईयर्स की इसका एनएवी लोएस्ट जो है वो 28.90 तक गई थी और हाईएस्ट 211 है। तो आप देखें कि इनके डिफरेंट, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हो कि इन्होंने अलग अलग टाइम में उसने डिफरेंट वे में इसने डिफरेंट एनएवी का रिटर्न भी दिया है। नेक्स्ट हम फंड की बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसका 6 मंथ का लोएस्ट एनएवी है 78 और हाईएस्ट एनएवी गया था इसका 94%। डिफरेंस है करीब करीब 15 से 70% का। दूसरा इसका 1 ईयर का जो एनएवी है वो हाईएस्ट गया है 94 और जबकि उसमें जो लोएस्ट गया है वो ऑलमोस्ट 68 के आसपास है। 3 ईयर्स में अगर आप देखें तो एनएवी लोएस्ट इसका 40 है और हाईएस्ट जो है वो उसका 94 है। वहीं अगर आप इसका 5 ईयर्स का देखेंगे तो लोएस्ट एनएवी इसका है 24.50 और हाईएस्ट एनएवी इसका गया है 94। तो उसका आप ओवरऑल देख सकते हैं कि कैसे रिटर्न्स में डिफरेंशिएट आया है। आगे आने वाले टाइम में आपको ये पता चलेगा कि पीजीआईएम का फ्लैक्सी कैप जो फंड है उसका लोएस्ट और हाईएस्ट एनएवी कितना गया है। जैसे हम 6 मंथ्स में अगर आप देखते हैं तो उसका जो लोएस्ट एनएवी है वो 50.98 तक गया है, जबकि हाईएस्ट 57% गया। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 13% का रिटर्न है। 1 ईयर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है रिटर्न, 13.44% का। हाईएस्ट और लोएस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप 3 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो इसका 28.45 इसका लोएस्ट एनईवी गया था और हाईएस्ट एनईवी गया था 55.62। करीब करीब फंड ने 109% का रिटर्न दिया था अगर आप इसकी हाईएस्ट और लोएस्ट एनईवी के बीच में अगर आप यूज़ करेंगे। यही अगर आप 5 ईयर्स का देखेंगे तो 15.30 उसका लोएस्ट एनईवी गया है और हाईएस्ट एनईवी गया है 57.10, ऑलमोस्ट 215% का ओवरऑल रिटर्न। दूसरा अगर हम फंड की बात करें तो वो है एसबीआई मिड कैप फंड, जो कि अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फंड है। मिड कैप कैटेगरी में अच्छा फंड है, जिसका आप 6 मंथ्स का आप रिटर्न देखेंगे तो उसमें 6 मंथ में इसकी एनईवी जो लोएस्ट गई है वो 181 गई है और हाईएस्ट एनईवी गई है वो 207.33% का गई है। आप दूसरा देखेंगे 5 ईयर्स रिटर्न में, अगर आप इसका 1 ईयर रिटर्न देखेंगे तो फिर 154 जो उसका रुपीज एनएवी गई है लोएस्ट में और हाईएस्ट गई है 207। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 26.65% का रिटर्न है अगर आप लोएस्ट से हाईएस्ट में देखेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसका 3 ईयर्स में 207 इसका हाईएस्ट एनएवी गई है और 96 जो लगभग आसपास ही गई है, 96.18 के आसपास इसका एनएवी गई है। वो उसमें ओवरऑल आप रिटर्न देखेंगे 121। ये दोस्तों इस वजह से बिकॉज ऑफ कोरोना पीरियड में जब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था तो उसमें एनएवी बहुत सस्ती हुई थी। तो आप देखेंगे केवल 3 साल में ही इसने फंड ने 121% का रिटर्न दिया। 5 ईयर्स का अगर आप यही रिटर्न देखेंगे तो 73.74% का 73.74 लोएस्ट गई थी और इसका हाईएस्ट वही 207 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 181.81% का इसमें ओवरऑल रिटर्न गया है दोस्तों। उसी के अलावा दोस्तों अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फंड है पारस्परिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के बारे में कोई भी आप सभी लोग जानते हैं। पारस्परिक फंड की अगर आप 6 मंथ्स में देखेंगे तो उसका लोएस्ट एनएवी गया है 57.95 का, जबकि हाईएस्ट एनएवी गया है ऑलमोस्ट 66.95 का। ऑलमोस्ट 15.87% का विद इन 6 मंथ का इसका रिटर्न है।
1 ईयर में आप देखेंगे तो 52.04 का इसका एनएवी गया था और हाईएस्ट एनएवी गया था 67 का, तो ऑलमोस्ट 26.75% का रिटर्न है। 3 ईयर्स में यही आप देखेंगे तो 36.15% का रिटर्न है और 36.15 तक गया था और 66.07 गया था ये लोएस्ट वो हाईएस्ट एनएवी पे, ऑलमोस्ट देखेंगे 82% का रिटर्न। यही अगर आप 5 ईयर्स रोलिंग रिटर्न देखेंगे तो 23.68 इसका एनएवी गया था लोएस्ट और हाईएस्ट इसका एनएवी गया था 64.44 तक, ऑलमोस्ट 178.14% का रिटर्न। तो दोस्तों आज मेरा ये कहने का ऑब्जेक्टिव ये था आपसे कि अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड के एनएवी अगर सही समय पर टारगेट करते हैं, आजकल ये बोला जाता है कि आप मार्केट ऊपर है नीचे है इन्वेस्ट करना चाहिए, बबल है। पहली बात दोस्तों, कोई बबल नहीं होता, आप देखेंगे ओवरऑल। और मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं कि इन किसी भी फंड में जो हम डिस्कस करें, हमारी किसी भी आपसे राय नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। आप अपने अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप करें, खुद रिसर्च करें, तभी आप इन्वेस्ट करें। ये केवल आपको रोलिंग रिटर्न दिखाया गया, बट इसमें मेरी आपसे इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं है। दूसरा दोस्तों, ये आप देखते होंगे कि इन सभी म्यूचुअल फंड्स में आप रेगुलरली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें किसी भी फंड में, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप, जैसे आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का देखें, 10 साल का ओवरऑल रिटर्न 28% से ऊपर है। एसबीआई स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट 27-28% का रिटर्न है। पीजीआई मिड कैप फंड का ऑलमोस्ट, अभी इतना पुराना फंड नहीं है, 10 साल पुराना, क्योंकि इसका तब तक जन्म नहीं हुआ था। तो अभी आप देखिए ओवरऑल इन फंड्स के रिटर्न आप देखें ऑलमोस्ट 20%, 25% प्लस ही है। इवन अगर आप पीजीआई ये अपना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की भी बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का भी 21% से प्लस ही इसका रिटर्न है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंस इंसेप्शन। बट दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कैलकुलेटर आया है, अभी आप देख सकते हैं अगर किसी पर्सन ने 15,000 की एसआईपी इन्वेस्ट किया, वो भी केवल 15 ईयर्स के लिए, और अगर उसका ओवरऑल रिटर्न, मैं नहीं आपसे एज्यूम कर रहा हूं कि आप 28%, 27%, 20, अगर 17 से 18% तक भी आप रिटर्न करें एज्यूम, तो वो अमाउंट उसका इन्वेस्ट होता है 27 लाख का और ऑलमोस्ट वैल्यू बनती है 1,21,00,000। दोस्तों देखिए, बहुत लोगों का अभी भी ड्रीम होता है कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अपने जीवन में बन पाए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोगों का वो ड्रीम होता है कि हम इतना पैसा बनाएं किसी तरह से। तो लेकिन अब ये है कि आप अगर आप इन सभी फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपको करोड़पति या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरी किसी भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी म्यूचुअल फंड में आपसे इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। आप सावधानी से, सतर्क होके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने गोल, अपने रिस्क के हिसाब से ही आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप दोस्तों इन्हीं फंड्स में अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से नहीं रोक सकता कोई भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसडब्ल्यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डिस्कस करें। आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में फंड्स देखे होंगे, बट एनएबी के बारे में आपने डिस्कशन किया होगा। एनएबी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार मार्केट गिरता है बट एनएबी नहीं गिरता। तो अगर आप एनएबी का टारगेट साइज इसमें बना के रखें तो हम उसको कर सकते हैं कि अगर आप 6 मंथ, 7 मंथ, अगर आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लो और हाईएस्ट एनएबी पे डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिटर्न कमा सकते हैं। तब तक के लिए